नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आप सबने अभी रिसेंटली न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में देख ही लिया होगा कि नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक इस समय पहुंच चुके हैं रशिया में और ये लड़ेंगे रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग। और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया पहला एशियन देश बन चुका है जिसके सैनिक, जिसके सिपाही दूसरे जब देश में जाके उसके साथ मिलकर दूसरे किसी तीसरे देश के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हालांकि इसके पहले भारत, आप बोलेंगे कि भारत के सिपाही है वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जंग लड़ चुके हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो लड़ाई लड़ना था वो हमारा खुद का डिसीजन नहीं था। उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत की शासन था और वो ब्रिटिशर्स का डिसीजन था कि भारत के सिपाही फॉरेन में जाके लड़ाई लड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आपको एविडेंस दिखा देता हूँ कि इस समय नॉर्थ कोरिया के जो सिपाही हैं वो रशिया में तालीम ले रहे हैं। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो शो हो रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया के सिपाही है और इस समय वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं रशियन फॉर्मेशन की कि किस तरह रशिया की आर्मी यूक्रेन में जंग लड़ रही है या फिर क्या उनके फॉर्मेशन है, क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशन वो लोग यूज करते हैं, उसको किस तरह यूटिलाइज करना है वगैरह। आप इस समय वीडियो देख पा रहे हो इस स्क्रीन पे, ये आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये है नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स है। और इस समय तालीम खत्म होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लोग 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 2024 से रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे यूक्रेन के खिलाफ। यहाँ पे आप पॉलिटिको का आर्टिकल पढ़ पाएंगे कि क्रिंक इट इज द न्यू एक्सिस ऑफ द एविल। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आपको पता होगा कि 2 एक्सिस पड़ गए थे, एक मित्र मुल्क थे और एक अमेरिका वगैरह थे, मतलब अमेरिका वगैरह और एक तरफ दूसरी कंट्रीज वगैरह, और इन दोनों के बीच में जंग हो रही थी, उसे कहा जा रहा था वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे ही होने वाला है? एक तरफ होने वाला है नाटो कंट्रीज और एक तरफ होने वाला है क्रिंक। क्रिंक यानी कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। क्या एक नया फॉर्मेशन हो रहा है जिसके खिलाफ और नाटो कंट्रीज के बीच में फ्यूचर में जंग हो सकती है? नॉर्थ कोरिया, अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि नॉर्थ कोरिया के हमेशा टेंशन्स लगे रहते हैं साउथ कोरिया के साथ में। अभी रिसेंटली उनका एस्केलेशन हुआ था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो क्या नॉर्थ कोरिया रशिया में भी अपने सोल्जर्स भेज रहा है और साउथ कोरिया के साथ में भी अपना पावर मेंटेन कर सकता है क्या सोल्जर्स के कंपेरिजन के हिसाब से? तो हाँ, बिल्कुल इसका ये नॉर्थ कोरिया ऐसा बिल्कुल कर सकता है। अभी नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया कि 1.4 मिलियन यंग पीपल ज्वाइन एट आर्मी दिस वीक, यानी कि इसी सप्ताह के दौरान 1.4 मिलियन लोगों ने नॉर्थ कोरिया की आर्मी को ज्वाइन किया है। तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया ये कर सकता है कि वो रशिया में भी अपने सोल्जर्स भेज सकता है और साथ ही साथ साउथ कोरिया के साथ भी अपना पावर मेंटेन कर सकता है। यहाँ पे आप बीबीसी का आर्टिकल पढ़ पाएंगे, नॉर्थ कोरिया सेंड्स ट्रूप्स टू फाइट विद रशिया। आप देख पाएंगे कि ऑन थर्सडे यूक्रेन स्पाई चीफ, जो यूक्रेन के स्पाई चीफ है, उन्होंने गुरुवार को ये कहा है कि देवर नियरली 11,000 नॉर्थ कोरियन इन्फेंट्री ट्रूप्स ट्रेनिंग इन ईस्टर्न रशिया टू फाइट इन यूक्रेन। तकरीबन 11,000 नॉर्थ कोरिया सैनिक इस समय रशिया में तालीम ले रहे हैं जो कि 1 नवंबर तक रेडी हो जाएंगे यूक्रेन के खिलाफ जंग करने के लिए। दे विल बी रेडी टू फाइट ऑन 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर तक वो लोग रेडी हो जाएंगे फाइट करने के लिए। इस समय मैंने आपको पहले भी कहा कि वो लोग रशियन फॉर्मेशंस की, रशियन आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इस समय तालीम ले रहे हैं। एंड द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 2600 सोल्जर्स विल बी सेंट टू रशियाज वेस्टर्न रीजन, यानी कि जो 2600 सोल्जर्स का पहला जत्था है वो रशिया के वेस्ट रीजन में भेजा जाएगा। साउथ कोरिया की जो स्पाई एजेंसी है NIS, उन्होंने भी ये कहा है कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं रशिया में। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि नॉर्थ कोरिया अपने 12,000 सैनिक आखिर क्यों भेज रहा है रशिया में? कोई भी देखिए, हमारे जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं और कॉर्पोरेट रिलेशंस होते हैं, यानी कि जियोपॉलिटिक्स, उसमें एक बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। पर्सनल रिलेशंस में हम लोग, हमारी वाइफ होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं बिना कोई मतलब के। हम वहां पे अपना मतलब नहीं देते कि हमारा मतलब क्या है। लेकिन जहां पे जियोपॉलिटिक्स की बात आती है या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात आती है, यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है अपना मतलब। तो नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स वहां पर भेज रहा है तो उसके पीछे जरूर उसका अपना कोई मतलब होगा। तो बिल्कुल उनका अपना खुद का मतलब है। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में 18 जून 2024 को एक ट्रीटी साइन हुई थी, डिफेंस ट्रीटी, जब व्लादिमीर पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया में। तो उनके और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई, डिफेंस पैक्ट, यानी कि जब नॉर्थ कोरिया को जरूरत होगी तब रशिया अपने डिफेंस हेल्प करेगा, और अभी इस समय रशिया को हेल्प की जरूरत क्या है तो नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स भेज के हेल्प कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।